2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10,74,000 समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं। टेक्सटाइल सहित रोजगार परक उद्योगों में हमने प्रति माह युवक एवं युवतियों को 5,000 रुपया प्रति माह का अनुदान उपलब्ध कराने का और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। वर्तमान में किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में 39 लाख से अधिक भू अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1,33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना खाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से
विवाद सुलझ रहे हैं। पीएम जनमन योजना धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन, सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी पेंशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंध चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 5.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 से अधिक मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जिसे इस वर्ष 2,000 मेगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक संस्थानों में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिर पर छत और अपना आंगन खासकर हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मध्य प्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हमने पीएम जनमन योजना में प्रदेश देश में नंबर 1 पे आया है। योजना में 1,83,000 आवास स्वीकृत कर 76,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया माँ के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपये की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं।
मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी। कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला, डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं। इस संबंध शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी, वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन करके उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो भी राज्य, जो भी समाज अपने सामर्थ्य पर, अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विश्वास करेगा, उसके सामने आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश ने टटोला है, उसको जाना है, उसको समझा है। हम लोग उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अक्सर लोगों की धारणा होती है कि विधायिका में कामकाज का माहौल कम दिखता है, लेकिन आपने देखा होगा कि 17वीं विधानसभा में भी और 18वीं विधानसभा में भी कैसी विधायिका कार्य करती है, रात रात भर जग करके कार्य करती है। उसका एक मॉडल आपने देखा होगा। रात्रि भर पहले 36 घंटे तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 17वीं विधानसभा में लगातार 36 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये गोल्स वही हैं जो एक आम नागरिक की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर कुछ बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिनके बल पर आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सदनों में लगातार ये चर्चा इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि नई विधायिका चाहे तो हर कार्य को संभव कर सकती है, और उत्तर प्रदेश की विधायिका ने वो करके दिखाया है। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार हो, अटल आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। धन्यवाद सर।
आपने परेड कमांडर सहित विभिन्न प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया और उन्होंने उनके शुभ भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। अब हम अनुरोध करते हैं आपसे पुरस्कार वितरण हेतु। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शासकीय सेवा दल की श्रेणी में हॉक फोर्स ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। हॉक फोर्स के प्रतिनिधि स्वरूप प्लाटून कमांडर कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हॉक फोर्स प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़ आज के इस भव्य परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान अर्जित करते हुए अशासकीय सेवा दल की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग गर्ल्स की टोली ने। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी शानू राज। निशस्त्र टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की सहभागिता का प्रतिनिधि करते हुए गुजरात पुलिस इस बार राज्य स्तरीय परेड में शामिल हुई। गुजरात पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक श्री पीडी झाला कृपया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है कि राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात पुलिस शामिल हुई। गुजरात पुलिस को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ चाहता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। माँ भारती के प्रति हम निष्ठा से अपराजित अप्रतिहत रहते हुए अजेय अभेद्य रहें। हम उत्कृष्टतम कार्य संस्कृति की स्थापना में अपना योगदान दें। माँ भारती की अभ्यर्थना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए और जीवन शैली हो जाए। इस यत्न और अध्यवसायपूर्ण जीवन ऊर्जा को हम समाहित कर सकें अपने जीवन के प्रत्येक पल में, क्षण में और दिन में। आइए इस शुभ संकल्प के साथ हम प्रस्थान करें और स्वतंत्रता दिवस के असली मर्म को जीवन में प्रतिपादित करें और स्वतंत्र भारत के पर्याय होकर हम प्रत्येक भारतीय जीवन यापन करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मॉडल, आश्रम पद्धति के विद्यालय के मॉडल इस बात के प्रमाण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी सस्टेनेबल गोल्स में। आज याद करिए, जिस राज्य में आजादी के समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिस राज्य ने 1947 से लेकर 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में किए हो, बनाए हो, वह राज्य 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण करने में सफल हुआ है। हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने में, हर जनपद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एप्रेसिस यूनिट लगाने में